खबर कैमूर के रामगढ़ से है, जहां भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद रामगढ़ पहुंचे, जहां उनके समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मौके पर विजय जुलूस भी निकाला गया। विजय जुलूस के दौरान अशोक सिंह ने कहा कि ये जीत रामगढ़ की जनता की जीत है, साथ ही नरेंद्र मोदी समेत सभी शीर्ष नेताओं की जीत है। वहीं मोहनिया विधायक संगीता कुमार समेत सैकड़ों समर्थक विजय जुलूस में बैंड बाजे के साथ खुशी मनाते दिखे। और जाति का भ्रम फैलाने वाले लोगों के लिए एक करारा तमाचा है कि तनवीर जी अपना अनुभव खुद बताएंगे कि क्या करते हैं। मैं जो है सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज लगभग 20 सालों से हम लोग रामगढ़ का समाज के लिए काम करते हैं हम लोग, और ये मैं पहली बार नहीं, ये मैं कम से कम ये तीसरा चुनाव होगा जो हम बीजेपी के साथ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। और मैं जितना हो सकता है उतना मैं मेहनत करता हूँ अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। यहाँ से तो क्या लगता है, बीजेपी जिस तरीके से एक भ्रम फैलाया गया कि नहीं अल्पसंख्यक की विरोधी है, उनके विकास की बात नहीं करती है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार कहीं किसी को जात से छांट करके अपना कोई भी स्कीम नहीं देती जी। सबको इसका लाभ मिलता है। जो भी केंद्र सरकार का स्कीम चल रहा है, राज्य सरकार का स्कीम चल रहा है, हम तो जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, जो अलायंस में है, बीजेपी के अलायंस में, उतना काम कोई किया ही नहीं आज तक। राजद ने कुछ किया ही नहीं मुसलमानों के लिए, केवल वोट लेने का काम किया है आज तक। अब राजद सिर्फ एक वोट बैंक जानता है और चुनाव के टाइम में अल्पसंख्यक साथी उनको याद आते हैं। बस बस बस, केवल वोट के लिए, और कुछ नहीं। ये थे युवा तनवीर अंसारी जी, जिन्होंने अपना शेयर किया कि क्या स्थिति है अल्पसंख्यकों को लेकर के बीजेपी के प्रति। और अभी थोड़ी ही देर, बस कुछ चंद मिनटों में कहें या फिर चंद पलों में इसी रास्ते से होकर के नवनिर्वाचित विधायक अशोक सिंह आएंगे और यहाँ पे लोग पूरी वो कह सकते हैं कि पूरे तन्मयता से उनका इंतजार कर रहे हैं। एक लंबे सुबह का एक लंबा अरसा टाइम हो गया, लगभग 11 बजे के लगभग ये परिणाम आया था। उस टाइम से लेकर के लोग इंतजार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी का, और प्रत्याशी अभी पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक कुमार सिंह जीतने के बाद सीधे दुर्गावती गए। दुर्गावती में वहां पे लोगों ने उनका स्वागत किया। दुर्गावती से होते हुए फिर नुआव पहुंचे हैं। नुआव में उनका भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों ने उनका स्वागत किया, उनके जीत का जश्न मनाया। और उसके बाद अभी वो लगभग देवहलिया से भी निकल चुके हैं, और देवहलिया से निकल चुके हैं और डहरक पहुंचने वाले हैं। डहरक देवहलिया में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने उनके जीत का जश्न मनाया। और यहाँ पे कुछ हम आपको दिखाएंगे, एक यूनिक यहाँ पे पगड़ी बांधे हुए युवा खड़े हैं, जो कि शायद जीत के जश्न में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जीत का जश्न से एकदम सराबोर है। बताइए क्या अनुभव कर रहा है जीत से? ये जनादेश है, जनता की जीत है, ये विकास की जीत है, और बहुत उत्साह है, सब बहुत खुश है इस चीज से। कहाँ से आए हैं? हम अखनी गांव से। मैं आतिफ खान, अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ नुआ प्रखंड में। एक चीज, अभी हमने एक अल्पसंख्यक भाई हमारे तनवीर अंसारी मिले तो उनसे बात किए। क्या लगता है, जैसे एक भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यक की विरोधी है, या फिर उनके विकास की बात नहीं करती, तो ऐसा क्या लगता है? ये वोट लेने के लिए विपक्ष के लोग ऐसे बात करते हैं, और हमारे नेता में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो जात पात के नाम पे ये, क्योंकि हमारे पंचायत में जितना नेता काम किए हैं आज़ादी के बाद, उतना पैसा कभी हमारे अखनी पंचायत में नहीं हुआ था। करनाल हो गया, पुल हो गया, रोड का काम हो गया। तो जगदा बाबू बस अखनी के लोगों से मुसलमान और ये करके अल्पसंख्यक के नाम पे बस वोट लिए हैं। अब वोट बैंक आपको बना के रखा गया। अब मुसलमान लोग समझ गए हैं, अब हम लोग वोट बैंक किसी का नहीं बनना, विकास के नाम पे हम वोट देंगे। एक सही चीज है।
एक सही चीज है कि नहीं सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक नहीं है। अगर आप उनके हक की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंसान है, समझदार है, उनको दिखता है हमारा विकास कौन कर रहा है, हमारा काम कौन कर रहा है। तो जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। और वोट बैंक समझना अल्पसंख्यक के लिए गलत है। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे इनसे। भैया हम लोग आज से नहीं, निर्दल से साथ में हैं। जब अशोक 2009 से 2009 से हम लोग साथ हैं और अखनी से हरदम जीते हैं ये, और आगे भी जीतते रहेंगे। जो अखनी में इन्होंने जो काम किया अभी तक ना जगदा बाबू ने ना उनके बेटे ने किया। 4 साल तो जो वर्तमान बक्सर के सांसद है सुधाकर सिंह, वो विधायक रहे, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारा विकास किया। उस विकास के नाम पे वो इस अब उपचुनाव में वोट भी मांगने आए थे। ये तो उनका आदत रहा है, उनका बाबूजी का और चाहे उनका। और रही बात उनको वो बोल रहे हैं काम की बात, तो अखनी पंचायत में जब ब्रिज नहीं बन था, जब अशोक सिंह ने डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलवा के अखनी के लोगों को ब्रिज दिलवाया, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि यहाँ पुल कहाँ है, पुल थोड़ी है। अखनी में जो वादा किया अशोक सिंह ने, कैनाल का हो गया, रोड का हो गया, हर चीज का उन्होंने काम किया है। लिखतम नहीं बक्तम नहीं, विकास का काम किया है। सही सी बात है कि विकास के नाम पे मोहनिया विधायिका संगीता जी हैं और इनसे इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया। जब रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जगह जगह इन्होंने वोट मांगा और इनका वोट मांगना सफल भी हुआ है। संगीता जी किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को? अपार खुशी है। रामगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने हमारे अशोक भैया को जिताया है, और आपने जिस विश्वास के साथ जिताया है, निश्चित तौर पे एनडीए और एनडीए की सरकार और जिस तरह से काम कर रही है, आपके विश्वास पर हम खरा उतर पूरी तरह से उतरेगी। 2025 में क्या कैमूर से कह लें कि चारों विधानसभा बीजेपी निकालेगी? निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट नहीं है। बेहतर बिल्कुल बेहतर तैयारी का ही परिणाम है कि रामगढ़ में ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और निश्चित तौर पे पूरे बिहार में फिर एक बार पुनः नीतीश कुमार की सरकार देखने को मिलेगी। धन्यवाद। ये संगीता जी थी जो कि आरजेडी के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर मतभेद की वजह से बीजेपी में शामिल हुए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि 2025 में भी शाहाबाद कैमूर के चारों विधानसभा पे 2025 में पूरी तरह से बीजेपी के विधायक जीतेंगे। शाहाबाद टाइम्स के लिए कैमूर से मैं चंदन कुमार सिंह, सहयोगी सोनी के साथ। बीजेपी के हिमांशु चतुर्वेदी जी, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आपने कितना अच्छा मेहनत किया और इसका जो फल मिला है, जो परिणाम आया है, इससे कितने खुश हैं आप, कितने उत्साहित हैं? रामगढ़ का उपचुनाव विशुद्ध रूप से जनता की जीत है और परिवारवाद के खिलाफ जनता ने मतदान किया है। अब रामगढ़ में परिवारवाद नहीं चलेगा, अब विकासवाद चलेगा, और यह विकास एनडीए के शासन काल में ही संभव है। यह जनता ने आज प्रमाणित कर दिया। रामगढ़ के हाई स्कूल मैदान में आप लोगों की पहली रैली हुई थी, उसमें आपके जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने एक वादा किया था कि अगर रामगढ़ की जनता अशोक सिंह को विधानसभा में भेजती है तो जो ये कम समय है उसी में विकास का पूरा पटना से रामगढ़ के लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो जनता ने तो अपना मत दे दिया, अपना ये माइंड दे दिया कि नहीं हमको क्या चाहिए। अब आपकी बारी है, क्या आप अपने वादे पे खरे उतरेंगे? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ही जनादेश का सम्मान किया है, और इस रामगढ़ की पावन पुण्य भूमि पे सम्राट जी ने जो वादा किया है निश्चित रूप से पूरा करेगा। और यह वादा आप देखिएगा 2025 के चुनाव में और रंग लाएगी। एक चीज तो देखिए, इस उपचुनाव में दो चीजें ज्यादा बूम की है, एक परिवारवाद और दूसरा जो अशोक सिंह का नारा था कि हम गंगा का पानी लाएंगे। तो परिवारवाद पे तो आपने बोल दिया, क्या गंगा का पानी रामगढ़ में आएगा? निश्चित रूप से गंगा का पानी आएगा।
क्योंकि जब गंगा बहेगी तो विकास और गंगा दोनों साथ साथ चलेगा। विकास भी होगा और विकास की गंगा भी बहेगी। बिल्कुल, हिमांशु जी ने वो एक स्पष्ट बोला है कि नहीं, जो हमने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करेंगे और ये कम समय है। तो एक चीज और, 2025 का चुनाव भी इसके तत्काल बाद ही है, उसकी क्या तैयारी रहेगी? ये तो सेमीफाइनल हम लोग मान के चल रहे हैं, फाइनल की तैयारी तो 25 सेमीफाइनल में तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं, तो क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा जीत के अंतर? जहाँ 35 साल से एक परिवार का राज चलता था, वह परिवारवाद समाप्त हुआ। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं है। यही लोग आज से ठीक 8 महीने पहले आप यहाँ पे 65,000 वोट पाए और ठीक 8 महीना बाद आप 35,000 पे आए। तो ये 30,000 का जो मार्जिन रहा, यह एक बड़ा मार्जिन है, इसको हल्का में ना आपिए। हाथी चली तो लालटेन बुझा और वह पूरा विकास की धारा पे रामगढ़ ने चल दिया। बिल्कुल, अगर हाथी तो फिर जाहिर सी बात है कि इस बार चली तो आरजेडी का लालटेन बुझा, लेकिन अगर और ज्यादा बेहतर चल जाएगी 2025 में हाथी, तो फिर देखिए फिर विकास की बात आ गई। जनादेश का हम सम्मान करते हैं भाई साहब, रिजल्ट आज ही आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। 1.5 महीने बाद आज पान हम लोग खाए हैं, एक खुशी का वातावरण बना है। तो आपके समक्ष भी हम लोगों को लगता है कि एक प्रसन्नता है और प्रसन्नता का इजहार करने दीजिए। 2025 भी हमारा है। आपको विश्वास होना चाहिए कि नीतीश जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के काम काज पे, नीति पे जनता का विश्वास है और उसके प्रहरी के रूप में हमारे अशोक सिंह प्रत्याशी रहे, आज विजयी हुए हैं और मैं समझता हूं कि यहाँ की पूरी जनता, एक एक जनता विजयी हुई है और रामगढ़ की जनता को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक जनादेश का सम्मान किया है। धन्यवाद। ये हिमांशु जी थे, इन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने वादा किया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे और 2025 में भी अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। शाहबाद टाइम्स के लिए कैमूर से मैं सहयोगी सोनी के साथ चंदन कुमार सिंह। अब देख सकते हैं कि अभी रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक अशोक सिंह आ चुके हैं रामगढ़ में और जनता पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए पागल है और एकदम पूरा रोड पूरी तरह से उनके समर्थकों से भरा हुआ है और एक लंबी जुलूस, पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार है और इस कतार में, इसी लाइन में विधायक, नवनिर्वाचित विधायक अशोक सिंह है, जिसे एक रामगढ़ की जनता इसको एक बड़ी जीत बता रही है और एक कह सकते हैं कि आरजेडी, जो कि यहाँ पे आरजेडी का गढ़ है, आरजेडी कई सालों से यहाँ पे सरकार में रही है, यहाँ मंत्री पद पे रही है और उस आरजेडी को एक लंबे और एक बड़े अंतर से हराकर इसको एक बड़ी जीत बीजेपी समझ रही है। हालांकि बड़ी जीत होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष के नेताओं ने रामगढ़ में चुनाव प्रचार प्रसार किया, इस उपचुनाव को लेकर के एक ये कह सकते हैं कि सियासत और विरासत, एक तरफ सियासत बचाने की लड़ाई थी और दूसरी तरफ विरासत बचाने की लड़ाई थी और कहीं ना कहीं इस सियासत और विरासत की लड़ाई में विरासत ने मात खाई है और सियासत की जीत हुई है। ये कह सकते हैं कि अगर ये चुनाव का परिणाम अगर बदलता तो लोगों का ये भी कहना था कि अगर यह परिणाम बदलता तो यह अशोक सिंह की सियासत यहाँ से खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अशोक सिंह के समर्थक जो है वो उनको माला पहना रहे हैं और अशोक सिंह लोगों से मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। हम अशोक सिंह से रूबरू होते हैं। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी,
ये जीत रामगढ़ की जनता का जीत है और माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी का काम, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, एनडीए के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। ये जीत तो मूलतः रामगढ़ की जनता का है और एनडीए के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतीक है। सबसे बड़ी जो चीज देखी गई है, आरजेडी का गढ़ जो हुआ करता था, एक बहुत बड़े अंतर से आरजेडी ने मात खाई है। इस अंतर को किस तरह से देखते हैं? जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। अब पूरी तरह से रामगढ़ से आरजेडी का सफाया जनता ने कर दिया। 2025 में क्या स्थिति रहेगी? अभी तो साफ हो गया, आरजेडी है। प्रचंड जीत पे एनडीए जीते, 4 का 4 सीट एनडीए को मिला है। 100 में 100 अंक बिहार की जनता ने दिया। ये अशोक जी थे और इन्होंने एक चीज स्पष्ट कहा कि नहीं, चारों के चारों जो है विधानसभा 2025 में चारों के चारों विधानसभा को विजयी करना है और चारों विधानसभा पे बीजेपी का परचम लहराएगा। आप देख सकते हैं समर्थकों की रिस्पॉन्स, देख सकते हैं कि समर्थक किस तरह से उत्साहित है और पूरे जोश में नाच गा रहे हैं। एक ये रैली है और ये सुबह से ये दर्शक पूरे लगे हुए हैं, समर्थक लगे हुए हैं अपने प्रत्याशी के जीत का जश्न मनाने के लिए। पूरी तरह से एकदम जनता यहाँ उत्साहित है, लोगों में उत्साह है।